पॉइंट है एनी चेंज इन द, बाकी लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि जो बच्चों की कमजोर है अकाउंटेंसी उनको ये बातें बहुत ध्यान से सुननी है, नए बच्चे हैं और जिनकी कमजोर है। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सबसे पहली लाइन आपको समझ में आ गई, चेंज इन पीएसआर चैप्टर के अंदर एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता क्या है। कोई भी चेंज अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में हुआ, आपने जो एग्रीमेंट किया है उसमें कोई भी चेंज अगर आपको करना पड़ा तो वही सिचुएशन रिकंस्टिट्यूशन की होती है। ठीक है, आपकी पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट हो जाती है, कुछ भी ऑल्टर अगर आपने अपने एग्रीमेंट के अंदर किया तो। ओके, पहली लाइन ये थोड़ी इंफॉर्मेशन थी। दूसरा, हाउएवर नहीं, एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। पुराना वाला एग्रीमेंट बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है और नया वाले एक नए एग्रीमेंट का जन्म होता है। वो लोग दोबारा से ऑल्टरेशन करने के बाद एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं। ओके, आगे सुनिए। हाउएवर द फर्म कंटिन्यू, जो फर्म होती है वो चलती रहती है, कभी भी फर्म बंद नहीं होती है। अगर डीड में परिवर्तन हो रहा है तो उस वजह से फर्म खत्म नहीं होती है, सिर्फ पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसका वो होता है, डिसोल्यूशन होता है, ना कि आपकी फर्म खत्म हो जाती है। पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, नई पार्टनरशिप का जन्म हो जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंदर। ओके, कुछ और भी लाइन है, चेंज इन पीएसआर अमंग द पार्टनर, उसमें बोल रहे हैं चेंज इन पीएसआर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये अभी मैं बोल ही रहा था मुझे वाली लाइन, एंड नॉट टू द फर्म। चेंज इन पीएसआर एक ऐसी सिचुएशन है जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि पुराने पार्टनर अपने रेशियोज चेंज करते हैं, अपने पीएसआर में चेंजिंग करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, उस सिचुएशन में जो पार्टनरशिप है उसका डिसोल्यूशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजनिंग के लिए। जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व होती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती पीएसआर चेंज करने के कारण। ओके, because the existing partnership agreement ends and new agreement comes into effect। ये उसका रीजन हो गया क्यों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्यों नहीं होता, क्योंकि केवल एग्रीमेंट नया बना है, पुराना खत्म हुआ, इस वजह से फर्म थोड़ी ना खत्म होगी। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके आगे, अ चेंज इन पीएसआर अमंग पार्टनर मीन वन और मोर पार्टनर या पार्टनर्स acquire share of profit in the business from another partner। क्या मतलब है चेंज इन पीएसआर? होता क्या है चेंज इन पीएसआर के अंदर कि जब भी चेंज इन पीएसआर की सिचुएशन बनेगी तो कोई एक पार्टनर या एक से ज्यादा पुराने पार्टनर बाकी के बचे हुए पार्टनरों में से किसी एक पार्टनर से या बचे हुए सारे पार्टनरों से प्रॉफिट शेयर लेते हैं। हम 4 पार्टनर हैं, हमने रेशियो चेंज किया तो हो सकता है जैसे कि मैं बाकी के इन तीनों से कुछ ना कुछ इनका प्रॉफिट शेयर लूंगा, या हो सकता है हम दोनों इन दोनों से ले, या हो सकता है मैं केवल इससे लूं। ठीक है ना, इस तरीके से, या अकेला मैं इन तीनों से लूं। तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां पर उसने क्लियरली बोला है कि एक्वायर मैंने लेता है या खरीदता है शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस फ्रॉम अनदर पार्टनर। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट शेयर है वो दूसरे पार्टनर से लेता है चेंज इन पीएसआर के अंदर। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जब चेंज इन पीएसआर होगा तब कुछ पार्टनर, एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर बचे हुए पार्टनरों में से एक पार्टनर से या एक से ज्यादा पार्टनर से प्रॉफिट शेयर एक्वायर करते हैं चेंज इन पीएसआर की सिचुएशन में। ठीक है, ये बंद करो बेटा पूरा, नीचे देखो वो थोड़ा हो रहा है उसका वो। ओके, आगे गाइस एक और पॉइंट है इसके अंदर, therefore the aggregate amount of gain by one or more partner is equal to the aggregate amount of sacrifice by one or other partner। कितनी प्यारी लाइन है। जब भी चेंज इन पीएसआर होगा तो एक या एक से ज्यादा पार्टनरों को गेन हो सकता है और एक या एक से ज्यादा पार्टनरों को सैक्रिफाइसिंग हो सकता है। तो
जितने भी लोगों को गेन हो रहा है और जितने भी लोगों को सेक्रीफाइस हो रहा है, जब उनके अमाउंटों को क्लब करेंगे, गेन वालों का शेयर जोड़ेंगे और सेक्रीफाइस वालों का शेयर जोड़ेंगे, वो इक्वल आना चाहिए हमेशा। एक को हो रहा हो गेन या एक से ज्यादा को हो रहा हो गेन, उनको जोड़िए, और एक को हो रहा हो सेक्रीफाइस या एक से ज्यादा को हो रहा हो सेक्रीफाइस, उसको जोड़िए, वो दोनों सेम होंगे। यानी टोटल ऑफ गेन प्रॉफिट शेयर विल बी इक्वल टोटल ऑफ सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर। ये हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं होगा कि एक को गेन हो रहा है तो बाकी सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो कम कर रहा हो, क्योंकि गेन मुझे उतना ही होगा जितना तुम सेक्रीफाइस करोगे। जब तुम 10 रुपए छोड़ोगे तो मुझे 10 रुपए ही तो मिलेंगे, ठीक है ना। अब तुम दोनों 10-10 रुपए छोड़ोगे तो मुझे 20 रुपए मिलेंगे, या हम दोनों को मिलने तो हमें 10-10 रुपए मिलेंगे, या 15-5 जो भी मिलने होंगे। तो जितना आप लोग सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उतना ही बाकी के लोग गेन कर रहे होंगे। ओके, ये बात भी लॉजिकली है, ध्यान रखनी, न्यूमेरिकल में कहीं शायद यूज हो जाए, आप गलती नहीं करना इस बात के लिए। ओके, ये कुछ बेसिक सी बातें थी। अब इसके बाद हमारा पॉइंट है, इसके बाद अच्छा एक पॉइंट इसमें और रह गया बेटा, एक पॉइंट ऊपर रह गया था, अ फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ, ये भी आप याद कर लीजिए कि फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है, वो कौन सी सिचुएशंस है जब आपकी फर्म रिकंस्टिट्यूटेड होती है। पहली, चेंज इन पीएसआर, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने रेशियो को बदलने की सोचेंगे या बदलेंगे, वो सिचुएशन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म की होगी। दूसरा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर एडमिशन नया कोई करेगा, एक करेगी या एक से ज्यादा पार्टनर एडमिट हो नहीं हमारी फर्म के अंदर, तो वो सिचुएशन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की होगी। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा फर्म से, वो भी ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी वजह से किसी पार्टनर की हैप्पी बर्थडे हो रही है तो फिर आपका जो है वो रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स, तो ये कुछ बातें हैं जो शायद पहले भी आई होंगी, अब भी वापस रिपीट हो रही है, तो ध्यान से समझ लीजिए। ये सिचुएशंस में रिकंस्टिट्यूशन होता है, क्योंकि थोड़ा सा एमसीक्यू को भी हमें देखना है। इसके बाद और क्या बेटा, आगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं। तो एक पॉइंट है अपने पास, सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर is calculated as follow. How to calculate sacrificed profit share? We have a formula. Sacrificed profit share is equal to old profit share minus new profit share. That is, जो किसी भी पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयर है उसमें से उस पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयर घटा दो तो आपको उसका सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा। ओल्ड में से न्यू घटाओ, सैक्रिफाइस्ड। इसके बाद गेनिंग रेशियो के अंदर कुछ लाइनें हमने चूज की है। गेन्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। गेन्ड प्रॉफिट शेयर आपको कैसे कैलकुलेट करना है? गेन्ड प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। ओल्ड में से न्यू घटाओगे तो सैक्रिफाइस आएगा, न्यू में से ओल्ड घटाओगे तो गेन आएगा। नींद आ रही है बुलडॉस? इसके बाद एक और पॉइंट है, गेनिंग पार्टनर और पार्टनर्स कंपनसेट the sacrificing partner or partner for gain in PSR, नहीं, for gain in profit share in the gaining ratio। क्या मतलब है इस लाइन का? क्या था? gaining partner और partner compensate the sacrificing partner or partners for gain in profit share in the gaining ratio। समझ गए? मेरे को थोड़ा कम समझ में आया है। परी क्या मतलब है इस लाइन का? परी अब पढ़ेंगी इसके बाद। वैसे ऐसे खिलाड़ी है। मेरे क्या मतलब इस लाइन का? प्रॉफिट शेयर में जो उनको गेन होगा उसके लिए कंपनसेट करेंगे। आने वाले प्रॉफिट फ्यूचर में जो उनको प्रॉफिट होगा उसमें जो उनको प्रॉफिट होगा पहले के मुकाबले उसके बदले कंपनसेट करना। किस रेशियो में बेटा? कुछ लिखा है इसमें? गेनिंग रेशियो ये लिखा है, उसमें लिखा तो है लास्ट में गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो भी गेनिंग पार्टनर है ना, वो रेशियो चेंज होने के कारण जो उनको गेन हो रहा है उस गेन के लिए जो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग हुए हैं, सैक्रिफाइसिंग बने हैं, उनको कंपनसेट करेंगे। फिर से सुन लो, गेन मतलब रेशियो चेंज इन पीएसआर का मतलब है रेशियो चेंज होना। एग्जिस्टिंग रेशियो आपका हट रहा है, एक नया रेशियो आपके बीच में बन रहा है प्रॉफिट शेयरिंग का। तो जो आपका रेशियो चेंज हो रहा है उसकी वजह से मैंने बोला था भी आपको कि कुछ लोगों को गेन हो रहा होगा, कुछ लोगों को सैक्रिफाइस हो रहा होगा। तो जो गेन वाले पार्टनर है वो लोग कंपनसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को अपने गेन के लिए। उन्हें गेन हो रहा है इस कारण से कंपनसेट करेंगे।
और किस रेशियो में करेंगे? जो उनका गेनिंग रेशियो, उस रेशियो में कंपनसेट करेंगे। अगर किसी एक को हो रहा है तो वो ही करेगा सबको, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर एक से ज्यादा लोगों को गेन हो रहा है तो उनके गेन रेशियो में सेक्रीफाइस किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा, मतलब उनके गेन रेशियो में। अगर मुझे और हिमांशु, हम दोनों को गेन हो रहा है रेशियो चेंज होने के कारण, और सेक्रीफाइस इन दोनों को हो रहा है, तो हम दोनों का जो गेन प्रॉफिट शेयर है, जो हम दोनों का गेनिंग रेशियो है, उसमें इन लोगों को सेक्रीफाइस, जो मतलब इन लोगों को कंपनसेट किया जाएगा अमाउंट। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ये पॉइंट असर्शन रीजनिंग के लिए क्लिक किए जा सकते हैं। आगे क्या रहता है, कुछ भी डिस्कशन करना हो तो पूछ लेना, ऐसे नहीं कि बच्चों की तरह आइया करते रहो। इसके बाद क्या पॉइंट है, thus the purpose of determining sacrificing ratio and gaining ratio is to determine the amount of compensation। मतलब हम क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे या गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ताकि इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट द गेनिंग पार्टनर विल पे टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब हमें ये रेशियोज इसलिए निकालने हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियोज और गेनिंग रेशियोज, ताकि हम वो जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो पता कर सके और उनमें बांट सके। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, न्यू पीएसआर इज डिटरमाइंड। याद रखिएगा, चेंज इन पीएसआर के टाइम पर अगर आपको नया पीएसआर गिवन नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको रेशियो चेंज कर रहे हैं ना। ठीक है, इफ इट इज नॉट गिवन, पहले आपको क्या करना है, अगर न्यू पीएसआर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो पहले आप न्यू पीएसआर कैलकुलेट करिए। देयर आफ्टर सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो आर डिटरमाइंड। उसके बाद आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पता करने हैं, आर डिटरमाइंड अप्लाइंग द फॉर्मूले अब डिस्कस्ड अबव। ऊपर जो गेन सैक्रिफाइस, जो प्रॉफिट सैक्रिफाइस के फॉर्मूले बताए गए, उनकी मदद से आपको गेन रेशियो और सैक्रिफाइस्ड रेशियो पता करना है। ठीक है, अगर न्यू पीएसआर नहीं दिया है तो पहले आप जो भी क्वेश्चन के अंदर हिंट दिए या इंफॉर्मेशन दी उसकी मदद से गेन्ड और सैक्रिफाइस, क्या बोला मैं, सॉरी, उसकी मदद से हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। इतना हो गया। अब दो चार सम्स देख लेते हैं इसके, फिर गुडविल पे चलेंगे। ये लो भेजो उसकी फोटो। कॉपियां आज ही बना लेना। जो बच्चे लेट आए फिर से सुन लें, टेस्ट आज पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल नहीं हो रहा और या परसों नहीं हो रहा। आज भी मैसेज आ सकता है रात में, कल सुबह भी मैसेज आ सकता है कि आज टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट की डेट तो आ चुकी है आपकी, ये तो एक्सटेंड हुआ है आपका टाइम। तो उसकी जो एंट्री, क्या बोलते हैं उसको, एंट्री टिकट है, वो क्या है, आपके जो क्रैश कोर्स में क्वेश्चंस दिए गए अब तक, उनकी कॉपी चाहिए मुझे जब आपको टेस्ट देना अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज आपके पेरेंट्स को फोन कर दिया जाएगा और यहां से लौटा दिया जाएगा, आपको उस दिन टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। अगर आप ये बोलेंगे हमारी घर पे है तो घर से लेके आइए। ए टू जेड सारे बच्चे इक्वल है हमारे लिए, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो टॉपर हो, सबकी कॉपी मुझे चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए चूज किए गए हैं, और टेस्ट जो हो रहा है वो गुडविल का भी हो रहा है। अब जो टेस्ट हो रहा है उसके अंदर गुडविल मिक्स होके भी हो रहा है, कल भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली कल ही होना है आपका टेस्ट, और परसों भी हो सकता है, तो वो गुडविल भी उसमें मिक्स्ड है। तैयारी कर लीजिए, कर जाएगा, गुडविल की कॉपी बना लीजिए, नहीं बनाइए तो 25 क्वेश्चंस गुडविल के हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको 91 में से उसमें दिए थे, वो है बेसिक हो भी। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, देखो फटाफट से, बातें नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी बच्चे अभी तक नहीं सीखे थे इन्हें ढंग से देख लें, नए बच्चे हैं वो भी ढंग से देख लें, और जो पुराने बच्चे अभी तक नए से ही बने हुए हैं वो भी ढंग से देख लें। फर्स्ट है, अमित एंड सुमित, मेरा बेस्ट फ्रेंड, अमित एंड सुमित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट। मोहित से यस सर। अमित एंड सुमित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। गाइस थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने का तरीका देख लो, पहले हालांकि मैंने कराया था, फिर भी अब देख लीजिए। ओल्ड PSR ऑफ अमित एंड सुमित कितना दिया हुआ है हमें, 2:1। ठीक है, आगे बोल रहा है इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अभी ये लोग न्यू रेशियो हमारे पास आ गया, न्यू PSR ऑफ अमित एंड सुमित
इक्वली का मतलब हो गया 1:1। क्लियर है? कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। देखो अभी आपको फॉर्मूले बताए थे, सबसे पहले आपको थोड़ा तमीज से करना होगा, एक आध दो क्वेश्चन तमीज से करा रहे हैं हम, फिर कैलकुलेशंस चलेंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैडम कॉपी में नहीं करो, ध्यान दो उधर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओल्ड पीएस, पीएस मतलब प्रॉफिट शेयर, ओल्ड पीएस ऑफ अमित, लिखने का तरीका भी सीख लो, 1 नंबर लिखने के भी है। ओल्ड पीएस ऑफ अमित 2/3, ओल्ड पीएस ऑफ सुमित 1/3, न्यू पीएस प्रॉफिट शेयर ऑफ अमित, अमित से लिखना पूरा पूरा 1/2, वैसे भी वो तो मेरा नाम है। न्यू पीएस ऑफ सुमित 1/2। ठीक है गाइस, ये चीजें आ गई। अब आप अपना कैलकुलेशन ऑफ गेन्ड या सैक्रिफाइस्ड पीएस ये निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेन्ड और सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर। तो फटने वाली है जो भी। पहले अमित का निकालेंगे फॉर्मूला, नॉर्मली आप कौन सा लगाएंगे, न्यू माइनस ओल्ड लगा लो, नॉर्मली फॉर्मूला ना, तो ओल्ड माइनस न्यू लगाओगे तो ओल्ड माइनस न्यू लगा लो। चलो ओल्ड कितना है अमित का 2/3, न्यू कितना है 1/2। ये आ गया 6 एलसीएम, 2 2 जो 4 - 3 1/6। पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस है और नेगेटिव आएगा तो गेन है। जब आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो तो, अगर आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस है, और अगर आप न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा तो गेन है, नेगेटिव आएगा तो सैक्रिफाइस है। ये आपका सैक्रिफाइस है, यहां लिख देना। इसके बाद सुमित 1/3 - 1/2। सबसे पहले तो आपको यह बताया गया था कि गेन और सैक्रिफाइस का एग्रीगेट अमाउंट सेम होगा। आप देख सकते हो वो थ्योरी यहां काम कर रही है। आप अगर अमित 1/6 सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो मिस्टर सुमित 1/6 गेन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? और गाइस जब एक ही एक, ये क्वेश्चन मैंने क्यों चूज किया देखने में आपको लग रहा है दो बड़ी को क्वेश्चन क्यों चूज किया है, मेरी कोशिश ये है कि आप तक इंफॉर्मेशन डिलीवर हो जाए। जब एक ही एक बंदा होता है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेशियो, तो वहां रेशियो नहीं आ सकता, क्योंकि रेशियो के लिए कम से कम दो लोगों का एक जैसा होना जरूरी है। रेशियो हमेशा सिमिलर चीजों में ही तो किया जाता है, कंपैरिजन, रेशियो एक कंपैरिजन टूल ही तो है। ठीक है, तो रेशियो आप लगा नहीं सकते, भले ही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, बट यह रेशियो नहीं आएगा, स्टेटमेंट आएगा कि अमित इज सैक्रिफाइसिंग फॉर 1/6 शेयर एंड सुमित इज गेनिंग फॉर 1/6 शेयर। बस यही इसका आंसर है, रेशियो नहीं निकलेगा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि एक से ज्यादा लोग गेन कर रहे होते तो रेशियो में कन्वर्ट करते, या फिर एक से ज्यादा लोग सैक्रिफाइस कर रहे होते। इसीलिए छोटा सा क्वेश्चन था, ये चूज करके आपको बताया था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जिन पे टिक लग रहे हैं बस वही कराने। अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। गाइस ओल्ड पीएसआर, एक और तमीज से करा दे रहा हूं, उसके बदतमीजी शुरू। ओल्ड पीएसआर 5:3:2। ठीक है, आगे बोल रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 they decided to share profit and losses in the ratio 5:3। न्यू पीएसआर 5:3। फिर आगे क्या बोला है, कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। इसने नहीं पूछा रेशियो इस बार, इसने बोला गेन ये सैक्रिफाइस जो पीएस बताओ प्रॉफिट शेयर। ठीक है, तो सिंपल सा है, फटाफट से देख लेते हैं। ओल्ड पीएस ऑफ, नाम क्या इन बंदों के, अशोक एबीसी, ओल्ड पीएस ऑफ ए, पेपर में ए मत लिखिए, पूरा पूरा नाम लिखिए अशोक, कॉपी चौड़ी आती खूब। ओल्ड पीएस ऑफ ए 5/10, ओल्ड पीएस ऑफ बी 3/10, कंजूसी से करिए। ओल्ड पीएस ऑफ सी 2/10, न्यू पीएस ऑफ ए 5/10। कैसी घुस हो रही है, समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा घुसी तो सिर्फ टेस्ट ना होने की हुई है। न्यू पीएस ऑफ बी 2/10, न्यू पीएस ऑफ सी 3/10। ठीक है, कैलकुलेशन, अब ये क्या, ये तो लिख दिया है यहाँ पर। पहले निकालो ए का ओल्ड पीएस कितना है बेटा 5/10, न्यू कितना है वो भी 5/10 है, तो नील आ गया, जीरो मत लिखिए नील। ठीक है, दोनों सेम है इसलिए। बी का ओल्ड कितना है 3/10, न्यू कितना है 2/10, तो इनका आ गया भाई साहब का 1/10।
सी का 2/10, अच्छा ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, और 2/10 माइनस 3/10 तो ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा। 1 मिनट उठेंगे प्लीज, बेटा आप आगे आ जाओ, तुरंत सर को पीछे कर दो। इसके बाद नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, X, Y and Z are partner sharing profit in the ratio 5:3:2। ओल्ड PSR दिया हुआ है हमको 5:3:2। आगे बोला है इसने कैलकुलेट न्यू PSR रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस फर्स्ट क्या भैया, एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। इसमें हमें कांस्टेंट दिया हुआ है शेयर जो X को छोड़ना है Z के लिए, या क्लियर बोला है ना कि Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X, यानी कि निकला हुआ दिया है जो सेक्रीफाइस है। इन द सेंस पहले तो एक काम करो, यहाँ पहले तीनों के नॉर्मली लिख लो। ओल्ड PS ऑफ X 5/10, ओल्ड PS ऑफ Y 3/10, ओल्ड PS ऑफ Z 2/10। अब सिचुएशन 1, पहली सिचुएशन में क्या कह रहा है कि Z X से 1/5 लेता है, तो यानी कि आपको Z सेक्रीफाइस निकला दिया है 1/5। जो बदतमीजी करी थी मैंने, X सेक्रीफाइस निकला दिया है 1/5। क्या हुआ सौम्या, यही बोल रहे थे, कुछ और बोल रहे थे दीदी से? अच्छा, X सेक्रीफाइस निकला दिया है 1/5, तो X न्यू PS कितना आ जाएगा गाइस? वही फॉर्मूला था जो सेक्रीफाइस वाला था कि सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। अब आपको सेक्रीफाइस दिया हुआ है, ओल्ड दिया है, तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटा दो तो न्यू आ जाता है, ठीक है। तो ओल्ड आपका कितना है 5/10, सेक्रीफाइस है 1/5, एलसीएम ले लो 10, 5 - 2 3/10, ठीक है। ये X का न्यू PS आ गया। और देखिए Y में कोई पंगा नहीं है, तो Y बेचारे वैसे ही टंगे रहेंगे, जो पुराने थे वही नए हैं। और Z में पंगा है, Z's गेन PS, Z को जो X छोड़ेंगे वो Z पाएंगे, तो 1/5 पाएंगे, तो Z कितना न्यू पाएंगे? ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना है 2/10, गेन कितना है 1/5, एलसीएम आ गया 10, 2 + 2 = 4/10। आई होप समझ में आ रही होगी चीजें। और देखिए यहाँ पर उसने गेनिंग रेशियो पूछा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है, तो गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो तो नहीं निकल पाएगा। वो तो एक स्टेटमेंट है कि X sacrifices 1/5 शेयर फॉर Z और Z गेन 1/5 शेयर फ्रॉम X। लेकिन न्यू PSR आपका निकल आएगा। इन तीनों को आप इन तीनों प्रॉफिट शेयर को न्यू वाले रेशियो में रख दीजिए, तो वो रेशियो बन जाएगा। X का कितना है बेटा 3/10, Y का कितना है 3/10, Z का कितना है 4/10। तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो डायरेक्टली ले लो 3 3 4। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सब बढ़िया तरीका से? अच्छा, इसका सेकंड पार्ट क्या है? अब कहां करें सेकंड पार्ट? फोटो शोटो ले लो, सेकंड पार्ट करते हैं। ले लो, गुण ही है एक्टिव हमेशा। एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। मतलब ये तो पता है कि Z को जो गेन करना है वो 1/5 करना है। Z का गेन तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन ये उसने बेटा X और Y ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है, तो X सेक्रीफाइस आ गया 1/5 का हाफ, क्योंकि दो लोग इक्वली का मतलब हाफ हाफ हो गया ना 1/10, और Y का सेक्रीफाइस भी हो गया हाफ 1/10। अब सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व कर लेना जैसे ऊपर किया था, सेक्रीफाइस निकला है, बाकी रेशियो में कन्वर्ट करके कर लेना। और देखो यहां पर सेक्रीफाइस रेशियो इन दोनों का गाइस, इसका रेशियो और देख लो, सेक्रीफाइस रेशियो इसमें आप कैसे बनाएंगे 1/10 रेशियो 1/10 = 1/1, ठीक है। क्योंकि जब एक से ज्यादा लोग मैम बस 2 मिनट वेट कर लीजिए, क्लास ओवर हो रही है सर। माइनस नहीं होगा भाई, वो सब आप कर लेना, मैं केवल जो चेंजेस है वो आपको कॉपी में करने पूरे समय से। करके ही आएगा ना क्या सेक्रीफाइस तो ये रहा ना, ये क्यों माइनस करेगी सेक्रीफाइस?
जब क्लियरली हिंट दिए सेक्रीफाइस कितना पार्ट किया है तो फिर क्यों माइनस करेंगे, वो तो न्यू रेट निकालेंगे माइनस करके, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा लोग सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं तो उसको रेशियो में पुट कर देते हैं तो सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है। अच्छा, इसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एज पर द न्यू एग्रीमेंट Z takes 1/5 शेयर ऑफ X। फ्रॉम और ऑफ में पंगा होता है, फ्रॉम के अंदर आपको एग्जैक्टली सेक्रीफाइस्ड शेयर गिवन होता है और ऑफ में आपको देखना पड़ता है कि किससे किसका सेक्रीफाइस्ड शेयर वो कैलकुलेट करा रहा है। यहां वो बोल रहा है Z ले तो रहा है 1/5 शेयर, यानी ये तो हमें पता है कि Z का गेन 1/5 है, नहीं कुछ गलत हो गया, Z का गेन भी नहीं पता हमें इसमें, क्योंकि Z दो लोगों से अलग अलग ले रहा है ना। तो ये बोल रहा है Z takes 1/5 शेयर ऑफ X, यानी X का सेक्रीफाइस कितना है, अपने शेयर का 1/5, उसका अपना खुद का शेयर कितना है बेटा 5/10, इसका 1/5, ये X का सेक्रीफाइस आ गया, क्लियर। और दूसरा उसने बोला है 1/6 ऑफ शेयर ऑफ Y, Y का सेक्रीफाइस हो गया Y के शेयर का, ये इन दोनों के क्या हो गए, सेक्रीफाइस हो गए, इनका रेशियो बना लोगे, अभी बताया मैंने कैसे बनेगा ना, बना लेना एलसीएम लेके। और अगर आपको Z का गेन पता करना है ना, Z का गेन पता करना है तो इन दोनों सेक्रीफाइसों को आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया Z का गेन शेयर, और बाकी पूरी स्टेप वही लेंगे जो ऊपर सिखाएंगे। Z के गेन में Z का गेन शेयर जोड़ना, Z का न्यू पीएस आ जाएगा और X और Y के ओल्ड पीएस में से सेक्रीफाइस घटाना तो उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर आ जाएगा। समझ में आ गया गाइस, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आ रही हो? चलो गुडविल का कल करा लेंगे, कल से मतलब अगर कल टेस्ट हुआ तो कल नहीं, नेक्स्ट वर्किंग डे पर।